हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मेरी सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे हुई। चाय वगैरह पीने बैठी थी, तभी ना मम्मी ने मार्केट से कुछ सामान लाया था, तो उसने बोला था कि चेक कर ले। तो मम्मी ने स्काई के लिए सैंडविच और खाने के लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आई थी। हमारे यहाँ पे ना फ्राइडे बाज़ार होता है, तो वो कल ही लेकर आई थी, बट मुझे चेक करने टाइम नहीं मिला था। सैंडविच वगैरह वो आज लेकर आई थी, तो वो मैं जस्ट दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे उसने फ्राइडे बाज़ार से कल ये डस्टबिन बैग्स लाए थे और फ्रूट्स लाए थे। और ना उसने कप लेकर आई थी, बिकॉज़ ये मेजरिंग टेप भी लाई थी, मैंने मंगवाए थे, बिकॉज़ मैं अभी थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, तो उसके लिए। और ये कप लेकर आई थी और सॉसर लेकर आई थी, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे ना अभी सामान बहुत कम है। जैसे कि हम लोग रेंट के घर पे रहते हैं ना, तो उसके लिए हम लोगों को ज़रूरत थी, ये कप वगैरह चाहिए थे। वहाँ पे वर्कर आते हैं तो काफ़ी सारे कप फूट जाते हैं, तो उसके लिए ना हम लोगों को चाहिए थे कुछ एक्स्ट्रा कप। घर में मेहमान वगैरह आते हैं उनके लिए। तो वो सब सामान मैंने चेक करके मम्मी को कंफर्मेशन दे दिया था। फिर ना आज यहाँ पे हमारे यहाँ पे वर्कर लोग आए थे, तो मैंने चाय वगैरह बना लिया था और जाके उनको दे दिया था। आज हम लोगों को जाना था मामा के यहाँ पे, बिकॉज़ मेरी जो मौसी है उसकी 25th वेडिंग एनिवर्सरी है। और जो मेरी मतलब छोटी मौसी की, और जो सेकंड नंबर की मौसी है ना मेरी, उसकी उसका बर्थडे है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही दिन पे आती है। तो इसके लिए हम लोगों को ना मामा के यहाँ पे जाना था। तो मैंने चाय वगैरह दे दिया था मम्मी को, जो रिक्वायर्ड सामान था वो सब लाके दे दिया था, ग्रोसरी। और यहाँ पे मैं उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए जा रही थी, बिकॉज़ फिर उसको 2 दिन अगर बारिश हुई भी तो कहीं पे जाना ना पड़े, बिकॉज़ हम लोग सैटरडे को जाके संडे को आने वाले थे। तो यहाँ पे मैं और स्काई निकल गए थे नाश्ता वगैरह करने के बाद, बिकॉज़ हमारी एसी लोकल थी, वो मुझे कैच करनी थी। तो यहाँ पे मैं और स्काई मस्ती करते करते निकल गए थे, और सबको मैं फ़ोन कर रही थी कौन कहाँ तक पहुँचा, तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो मैं और स्काई ही पहुँचे थे वहाँ पे मामा के घर पे। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है यहाँ से। तो यहाँ पे एसी लोकल पकड़ ली थी और चले गए थे। फिर वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरी मामी भी आ गई थी ऑफिस से। और ये मेरे दादू है, तो उनके ना नेल्स बढ़ गए थे बहुत, तो वो फिर मैंने कट किए उनके नेल्स। वो बहुत खुश हो जाते हैं मैं जाती हूँ तो। और यहाँ पे ना हम लोग के शाम के खाने की तैयारी हो रही थी। तो शाम को मेन्यू कुछ ऐसा था, चिकन फ्राई था, सैलेड था, जीरा राइस था और कोमड़ी वड़े थे। तो यहाँ पे ये चिकन फ्राई हो रहा है, मैरिनेट करके चिकन भी रखा है, जो भी फ्राई होगा इसके बाद। और उसके बाद में ये है ना सब ग्रेवी की तैयारी हो रही थी। ये वड़े बन चुके थे यहाँ पे, जीरा राइस भी रेडी था हम लोगों का। उसके बाद इवनिंग में ना हम लोगों ने सब ने मिल के इतने सारे गेम्स खेले ना, और ये जस्ट आप लोग एंजॉय करो। हम लोगों ने इतना फ़न किया, इतना फ़न किया। और हम लोग जब साथ में होते हैं ना, तो मतलब ये वाइब्स ही कुछ और होती है। तो जस्ट देखो, ये स्टार्टिंग में स्टेप क्या देते हैं और आगे पहुंचने तक ये क्या डिज़ास्टर हो जाता है। तो बहुत ही मज़ा आया था। उसके बाद ना यहाँ पे सेकंड राउंड में स्टेप देने का टर्न मेरा था, तो मैंने स्टेप दिया था यहाँ पे। और फिर आप लोग अभी आगे देखो।
उसके बाद काका और मौसी की फिर से एक बार हम लोगों ने शादी करवाई। आमची थोडी अशी गेल्या 25 वर्षात तू माझ्या प्रत्येक सुखदुःखात सावलीसारखी सोबत राहील. माझ्या कुटुंबाला आणि मला सांभाळताना तू स्वतःच्या आणि आनंदाचा त्याग केला असशील हे मला माहिती आहे. या समजूतदारपणासाठी आणि निस्वार्थ प्रेमासाठी मी तुला आयुष्यभर उभे राहील. काका ने मेरी मौसी के लिए उखाड़ा लिया था और मौसी ने भी लिया था काका के लिए। फिर हम लोगों ने ले लिया था सारे बड़ों का आशीर्वाद, सिर्फ मेरा ही लेना शायद भूल गए थे वो लोग। मेरी मौसी का हम लोगों ने किया था बर्थडे सेलिब्रेशन और उन्होंने काका को फिर से एक बार खुद को प्रपोज करवाया मेरी मौसी ने। उसके बाद ना मेरी ताई उसके बर्थडे का वीडियो का पेन ड्राइव लेकर आई थी, तो वो भी वीडियो हम लोगों को देखना था। तो डिनर करते समय ना हम लोगों ने वो वीडियोस देख रहे थे हम लोग, और ऐसे एक साथ बैठ के डिनर किया हम लोगों ने और बहुत एंजॉय किया आज के दिन में। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ लेटली विथ वर्षा। थैंक यू।